हेलो स्टूडेंट। तो ये जेई एडवांस का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है लिमिट का। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन, एक सीरीज का सम दिया हुआ है, ठीक है, कि जनरल टर्म हमको इस तरीके से दी गई है। देन द वैल्यू ऑफ एफ एन इज इक्वल टू, लास्ट टर्म हमको ये दी हुई है, ठीक है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ एन की वैल्यू बतानी है हमको। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, लेकिन ये उनमें से कुछ अच्छा और कुछ ब्रिलियंट लेवल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है क्वेश्चन। तो अगर मैं इस एन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखूं, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की सीरीज की अगर मैं बात करूं, की टर्म की बात करूं, तो मैं कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा हूं टर्म वाइज कि ये एक सीरीज बन रही है किस तरीके से। इसकी जनरल टर्म क्या होगी, अगर मैं इस एन को पहले से ऐसे लिख दूं, एन प्लस, तो मेरी जनरल टर्म क्या बन रही है, समीशन आर इक्वल टू 1 से लेकर एन। और मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ 16, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3। अगर आर को मैं वेरी करता हूँ तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 16 इंटू आर मतलब 16 आर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 5n एन माइनस 3n, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कुछ वर्क कर रहा है, जिसकी फर्स्ट टर्म तो क्या है हमारी, ए क्या है 5n, बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज को डिस्कस करते हुए। और डी क्या है, n माइनस 5n मतलब 4n। तो जनरल टर्म क्या आएगी, ए आर क्या आ जाएगी हमारी, ए आर सर 5n प्लस n माइनस 1 मतलब r माइनस 1 इंटू माइनस 4n। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 5n प्लस प्लस 4n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस सॉरी 4rn यहाँ से आ जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल मेरा 9n माइनस 4rn। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वर्क कर रही है। इसको मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ से, प्लस 9n माइनस 4rn। ये क्यों कर रहा हूँ, जहाँ से समझते, क्योंकि मेरे को जनरल टर्म निकालनी है। अब माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर लास्ट तक माइनस 3n स्क्वायर चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। तो इसको अगर मैं माइनस 3n स्क्वायर ही लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है यही टर्म। अब डिनोमीटर की अगर मैं बात करूँ, ये तो मेरा न्यूमरेटर सॉल्व हो चुका है। अगर मैं डिनोमीटर की बात करूँ तो डिनोमीटर कैसे वर्क कर रहा है, 4n 8n 12n, अगर r की वैल्यू 1 2 3 रखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से वैरी हो रहा है कि 4rn, और मेरा 3n स्क्वायर वाला पार्ट ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी जनरल टर्म होगी, कब होगी, जब इसमें मैं r की जगह n पुट करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल जाए, क्योंकि मेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा कि कहाँ तक चल रही है, जो कि मैंने n तक चलाया है इसको। अगर मैं r की जगह n पुट करता हूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा एक्सप्रेशन, तो मैं क्या बोल दूंगा कि मेरी जनरल टर्म ये हो जाएगी। चेक करते हैं, अगर r की जगह n पुट करता हूँ तो मेरे को मिलता है 25n। सिमिलरली 25n प्लस 9n क्या हो जाएगा 25n, ठीक है, 16n प्लस 9n हो जाएगा 25n। माइनस आर की जगह n पुट करता हूँ तो माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सिमिलरली आर की जगह n पुट करता हूँ तो प्लस 7n स्क्वायर हो जाएगा। क्या मतलब सर, इसका मतलब हमारी ये वाली जो टर्म हो गई, ये जनरल टर्म हो जाएगी। ठीक है, जनरल टर्म हो जाएगी, ठीक है, जनरल जनरल टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फर्दर एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी जो टर्म बनी थी वो क्या बन रही थी सर, एन इक्वल टू आर इक्वल टू 1 से लेकर एन। इसके एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आए हुए हैं जी एडवांस में, लेकिन उनमें से एक अच्छा और बढ़िया ब्रिलियंट क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, 16r प्लस 9n माइनस 4rn माइनस 4rn। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3n स्क्वायर। डिनोमीटर में भी क्या है 4rn प्लस 3n स्क्वायर। अब मैंने इसको अलग अलग क्यों किया, उसका रीजन अब आपको समझ में आ जाएगा। डिनोमीटर में क्या है 4rn प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। तो रीजन क्या था इसका, यहाँ पर क्या है n इक्वल टू नहीं है n, ठीक है, यहाँ पर क्या आया n प्लस समीशन, अगर मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ तो r इक्वल टू 1 से लेकर n, 16r प्लस 9n अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर।
और यहाँ से समीशन क्या हो जाएगा माइनस आर इक्वल टू 1 से लेकर n 1, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होने वाली है हमारी r इक्वल टू 1 से लेकर n है, तो n होने वाली है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग किया था। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अब मेन फंडा हमारा क्या है? मेन हमारा फंडा है कि r इक्वल टू 1 से लेकर n 16r प्लस 9n अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? ठीक है, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसका यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिमेन सम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिमेन सम बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, समीशन ही इंटीग्रेशन होता है, एडिशन को ही मैं क्या इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं इसको वाया इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हाईएस्ट पावर n की जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि इंटीग्रेशन मेरे को n की फॉर्म में करना है, मतलब n को लेना है बाहर, तो n की जो हाईएस्ट पावर है उसको बाहर निकालूंगा। तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन मेरा, समीशन 1 से लेकर n, अगर मैं n की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से कॉमन लेता हूँ तो n बाहर आएगा 16, क्योंकि इसके पास n नहीं है तो r बाय n बन जाता है, प्लस 9 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 4r बाय n प्लस 3, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आएगा, तो n से n अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो है ये बन जाता है। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से कि समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर n 1 बाय n 16r बाय n प्लस 9, 16r बाय n प्लस 9 अपॉन क्या आया मेरा 4r बाय n प्लस 3, 4r बाय n प्लस 3। तो r बाय n को अगर मैं यहाँ से t मानता हूँ, क्योंकि r बाय n पे r ही वेरी हो रहा है, यहाँ पे लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है, r पे वेरी कर रही है। r अगर वेरी हो रहा है तो r बाय n को अगर मैं t मानता हूँ, r के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करता हूँ, तो 1 बाय r डॉट डी आर क्या हो जाएगा हमारा dt में चला जाएगा। बिल्कुल सर चला जाएगा। इसका मतलब सर डी आर इस इंटीग्रेशन की क्या बनेगा मेरा, कि अगर मैंने r बाय n को t माना है तो 16t प्लस 3 अपॉन 4t प्लस 3, आई थिंक 3 नहीं है 9 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 9 होने वाला है। ठीक है, dt बन जाएगा। सर लिमिट कैसे वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं एक बार, क्योंकि r की वैल्यू अगर मैं r की वैल्यू 1 से लेकर n जा रही है, तो r की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, इफ r इक्वल टू 1 देन इट विल बिकम 1 बाय n एट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इट विल बिकम 0। तो लोअर लिमिट तो मेरी आ जाएगी 0, अपर लिमिट सर क्या आएगी, इफ r इक्वल टू n देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n इक्वल टू 1, अपर लिमिट आ जाएगी मेरी 1। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई अगर कर लूँ, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस सिंपल से इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करना जानते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे और अच्छे से करते हैं हम इसको। अगर मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर दूं, 0 से लेकर 1, 16t अलग हो गया और 4t प्लस 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस 0 टू 1 9 अपॉन 4t प्लस 3 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड वाले इंटीग्रेशन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड वाले इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करूंगा अगर मैं LHS वाले पार्ट को, ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं फर्स्ट, इसको बोल देता हूँ मैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर मैं 4t प्लस 3 को मान लूँ मैं z मान लूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा 4t इक्वल टू हो जाएगा z माइनस 3, और क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है 16t, न्यूमरेटर में क्या है 16t, तो 16t हो जाएगा हमारा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4z माइनस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16t। अब अगर चाहूँ तो मैं लिमिट भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो z की लिमिट चल रही है t इक्वल टू 0 पे z आता है 3 और t इक्वल टू 1 पर आता है z 7। ठीक है, उसको लिमिट को पुट कर सकता हूँ मैं। एक्सप्रेशन मेरा फाइनल क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में तो मेरा आ रहा है z और न्यूमरेटर में मेरा आ रहा है 16t की जगह 4z माइनस 12 dz, प्लस अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करूँ, इस तरीके से लिखूँ, तो 0 से लेकर 1 9 बाहर 1 अपॉन 4t प्लस 3 dt, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, अब इसको अलग अलग करेंगे, 3 से लेकर 7 4z अपॉन z मतलब 4dz माइनस 3 से लेकर 7 तो 12 बाहर 1 अपॉन z dz प्लस 9 बाहर 0 टू 1 1 अपॉन 4t
प्लस 3 dt कर सकता हूँ मैं इसको। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करने जाता हूँ तो क्या होता है 4z, लिमिट मेरी क्या चल रही है 3 से लेकर 7 माइनस 12। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा ln z, लिमिट चल रही है 3 से लेकर 7 प्लस 9 बाहर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा ln 40 प्लस 3, लिमिट मेरी क्या हो गई यहाँ पे लगा रहा हूँ 0 से लेकर 1। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आता है 7 4 जा क्या हो जाएगा, अगर अपर लिमिट रखता हूँ 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 माइनस 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 12। यहाँ से क्या आएगा ln 7 माइनस ln 3 मतलब माइनस ln 7 बाय 3 हो जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ से ये हो जाएगा। सिमिलरली प्लस 9 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 1 पुट करता हूँ तो 7, 0 पुट करता हूँ तो 3 माइनस ln 7 बाय 3 यहाँ से आ जाएगा। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 28 माइनस 12 क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 3 ln 7 बाय 3। इट इज माई फाइनल आंसर। लेट्स क्रैक इट। आई होप समझ में आया होगा आपको।